नेक्स्ट सम 4096। तो अब हमें 4096 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो यहाँ पर हम उसके फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 4096 का हमें स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमें प्राइम नंबर ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट E1 है, तो E1 है इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 9 में से हम 8 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 16। 2 8 जा 16। ओके, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी भी E1 नंबर है इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हम 5 में से 4 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 11। 2 5 जा 10, 11 में से 10 लेस करते हैं तो 1 रिमाइंडर हमें मिलता है, यानी कि 12। 2 6 जा 12। अभी भी E1 नंबर है इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 हम लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 16। 2 8 जा 16। ये सब कुछ हमें सिर्फ माइंड में रखना है, हमें एग्ज़ाम में रिटर्न नहीं करना है। ये सिर्फ हमें माइंड में क्लियर करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको इस तरीके से आपको पता चल जाएगा माइंड में हमें कैसे हमें इसे रखना है। ओके, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 16 जा 32। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। चलो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमें 1 ना आ जाए तब तक। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी डिजिट यहाँ पर हमारे 2 है। ओके, 2 के अलावा हमने कोई प्राइम नंबर यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो अब यहाँ पर हमें 4096 का हमें जो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो मिले हैं उसे यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स हमें 2 मिले हैं। तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 8 12। ओके, अब सबकी हम 2 2 पेयर यहाँ पर बना देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 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 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब यहाँ पर हमें रूट 4096 का स्क्वायर रूट हमें निकाला है। तो 2 हमें यहाँ पर स्क्वायर निकाल देते हैं। तो रूट जब यहाँ पर हम रखते हैं तो स्क्वायर निकल जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 अब 6 टाइम रिटर्न करने हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी कि यहाँ पर हमें 4096 का स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें 64 मिलता है। ओके, नेक्स्ट 7744 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलो 7744 लास्ट नंबर यहाँ पर E1 है इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा
6, 7 में से 6 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है यानी कि 17। 17 है यानी कि 2 8 जा 16, 17 में से हम 16 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है यानी कि अब 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 में से 2 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है यानी कि 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 7 में से 6 हम लेस करते हैं तो 1 रिमाइंडर मिलता है यानी कि 12, 2 के टेबल में 12 हमें मिलते हैं, 2 6 जा 12। अभी भी हम 2 से ही उसे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है। 2 9 जा 18, 19 में से 18 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है 13, 2 6 जा 12, 13 में से 12 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है यानी कि 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 9 में से 8 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है यानी कि 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अभी भी हम इवन नंबर है इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड हमें करना है। ओके, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हमारे पास 121 नंबर यानी कि लास्ट जो यहाँ पर डिजिट है वो ऑड है, वो ओके ऑड है इसलिए यहाँ पर हमें पहले 3 लेना है। लेकिन आपके माइंड में 20 तक के जो स्क्वायर होते हैं, जो 20 तक के जो स्क्वायर है वो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 17 का स्क्वायर 289 है और 19 का स्क्वायर 361 है। ये आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ओके, जो यदि ये 20 तक के यदि आपके माइंड में स्क्वायर क्लियर है तो आपके लिए ये प्रोसेस इजी हो जाएगा कि इसे किस नंबर से हमें डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 121 यानी कि 11 का वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर 11 11 जा 21 यहाँ पर हमें मिलते हैं, 11 1 जा 11। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें 7744 का हमें जो फैक्टर्स मिलते हैं वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 टाइम हमें 2 मिलता है और 11 हमें 2 टाइम्स मिलते हैं। अब हम यहाँ पर हमें पेयर बनानी है तो यहाँ पर हमें 2 के पेयर यहाँ पर हमें 3 मिलते हैं और 11 के पेयर यहाँ पर हमें 1 मिलते हैं। अब उसका हम स्क्वायर रूट करते हैं तो सभी का स्क्वायर जो यहाँ पर है वो निकल जाता है। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 11 8 जा 88। तो यहाँ पर हमें 7744 का स्क्वायर रूट 88 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट 9604 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें उसका स्क्वायर रूट यहाँ पर हमें निकालना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं 9604। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर हमारा इवन है इसलिए उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है यानी कि 16। 2 8 जा 16, 2 के टेबल्स में 0 नहीं आता है इसलिए हमें 0 रख देना है। 2 2 जा 4, अभी भी हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट अब यहाँ पर हमारा ऑड है। ऑड है तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि 3 की यूज़ करनी है, 7 की यूज़ करनी है, कौन सी की यूज़ करनी है
वो अब यहाँ पर हमें क्लियर करना है। तो पहले तो ऑड है, इसलिए यहाँ पर हमें 3 की की यूज़ करनी है। तो 3 की की क्या है, तो सबका हम टोटल करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 7, तो 7 हमें 3 के टेबल्स में नहीं मिलते हैं, इसलिए अब हमें 7 की की यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। ओके, तो चलो 7 की की यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो 7 3 = 21, 24 में से 21 लेस करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर यहाँ पर मिलता है, यानी कि 30। 7 4 = 28, 30 में से 28 लेस करते हैं तो 2 हमें रिमाइंडर मिलता है, यानी कि अब 21। 7 3 = 21। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इसलिए यहाँ पर हमें सभी पैर में ही नंबर मिलते हैं, यानी कि 1 टाइम हमने 7 यूज़ किया है, इसलिए हमें सेकंड टाइम भी 7 यहाँ से हमें मिलेगा ही। ओके, तो चलो, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 4 = 28, 38 में से 28 यहाँ पर हम लेस करते हैं तो हमें 6 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 63 अब हो जाता है। तो 7 के टेबल में 63 हमें कब मिलता है, तो 7 9 = 63। तो अब तो 49 है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि 7 7 = 49 एंड 7 1 = 7। तो इस तरीके से हमें इस सम को सॉल्व यहाँ पर करना था। ओके, तो चलो अब यहाँ पर लिख देते हैं 9604 में हमें जो प्राइम नंबर मिलते हैं वो लिख देते हैं 2 2 7, यहाँ पर हमें 4 टाइम्स मिलते हैं, तो यहाँ पर हम पैर बना देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर उसे रूट में रख देते हैं 9604 को, तो सभी के स्क्वायर निकल जाते हैं। तो 7 7 = 49 और 49 2 = 98। तो 9604 का हमें स्क्वायर रूट 98 हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम 5929 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो यहाँ पर चलो हम 5929 का अब यहाँ पर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट यहाँ पर हमारे पास ऑड है, इसलिए अब यहाँ पर हमें 3 की की पहले यूज़ करनी है। 3 की की हमें क्या कहती है कि जो हमें नंबर्स दिया जाता है उसका हमें टोटल करना है, और वो टोटल 3 के टेबल्स में यदि हमें मिलता है तो हमें इसे 3 से डिवाइड करना है। तो चलो पहले टोटल हम कर लेते हैं। 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 में 9 ऐड करते हैं तो हमें 25 नंबर मिलता है, जो हमें 3 के टेबल्स में नहीं मिलता है, इसलिए अब हमें डायरेक्ट यूज़ करना है 7 की। ओके, तो चलो 7 से ही हम उसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 8 = 56, 7 8 = 56, तो 59 में से हम 56 लेस करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर यहाँ पर हमें मिलता है, यानी कि अब हमारा नंबर हो गया 32। 7 4 = 28, 32 में से 28 हम लेस करते हैं तो हमें यहाँ पर 4 रिमाइंडर मिलता है, यानी कि 49। 7 7 = 49। 1 टाइम यदि 7 हमें मिलता है तो पेयर यहाँ पर होती है, यानी कि नेक्स्ट टाइम भी हमें 7 से ही उसे डिवाइड करना होता है। 7 1 = 7, 8 में से हम 7 लेस करते हैं तो हमें 1 रिमाइंडर मिलता है। 7 2 = 14, 7 1 = 7। अब 121, यानी कि वो 11 की है। ओके, 11 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 121 मिलता है। तो 11 1 = 121, 11 1 = 11। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5929 का यहाँ पर हमें जो फैक्टर्स मिलते हैं वो 7
2 टाइम्स मिलते हैं और 11 हमें 2 टाइम मिलते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये जो पैर है वो पैर से हमें स्क्वायर बनाना है, तो अब हमें 5929 का हम स्क्वायर रूट यहाँ पर निकालना है, इसलिए हमें रूट रखते हैं तो हमें स्क्वायर निकाल देना है। तो 7 × 11 यानी कि 11 7 या 77, हमें 5929 का स्क्वायर रूट मिलता है। ओके।